जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी की देखी है तो वो औरतों की देखी है। जहन्नम के अंदर औरतों की कसरत है, औरतें बड़ी तादाद में, सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर औरतें मौजूद है। जब औरतों ने ये सुना या कुछ जाहिर बीन लोगों ने ये सुना कि अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा, औरतों को बड़ी तादाद में देखा, तो लोगों ने माज़ अल्लाह ये कहकर औरतों को बहकाना शुरू कर दिया कि देखो जन्नत और जहन्नम के मामले में भी औरतें दूसरे नंबर पे रखी गई हैं, यानी औरतें जहन्नम में ज्यादा हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, हमारे आका व मौला मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये इरशाद फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नम में कसरत के साथ देखा, इसलिए औरतों को चाहिए कि वो सदका कसरत के साथ दिया करे। वहीं पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो इरशाद फरमाया जन्नत में जाने का औरतों को जितना आसान तरीका मेरे आका ने बताया, इतना आसान तरीका हुजूर ने किसी को नहीं बताया। मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर एक औरत अपनी जिंदगी में 4 काम कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। आप अंदाजा तो करें, ये मुखबिर सादिक मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह 8 दरवाजे खोल देगा, यानी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 1-2 दरवाजे नहीं बल्कि 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे और मेरा अल्लाह फरमाएगा ए खातून, ए औरत, जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। यानी औरत को रोक टोक नहीं होगी, बल्कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत अता फरमाएगा। लेकिन शर्त ये है, एक औरत अपनी जिंदगी में 4 काम करती रहे, पूरी जिंदगी वो 4 कामों को इस्तिकामत के साथ अंजाम देती रहे। ए खातून जन्नत की कनीजों, बेशुमार दुरूद और सलाम हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अहले बैत पर, उनके असहाब व इतरत पर। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त नहीं गिनाई है, बल्कि फरमाया औरतें सिर्फ 4 काम करें और जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खुल जाए। अब आइए वो 4 काम कौन से हैं? अगर एक औरत कर लेती है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकती है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहला काम जिसकी बुनियाद पर औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, पहला काम ये है एक औरत पाबंदी वक्त के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं समझता हूँ औरत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक खातून वक्त निकाल करके नमाज पढ़े तो एक नमाज के लिए औरत को 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद भी औरतें नमाज के लिए टाइम नहीं निकालती, औरतें नमाज की कोशिश नहीं करती। और अगर उनको कहा जाता है नमाज पढ़ो तो औरतें कहती है मौलाना दरअसल बात यह है कि घर का काम इतना होता है इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि आपको टाइम कैसे नहीं मिलता? आप सीरियल देखने के लिए घंटा निकाल लेती है, आप फिल्म देखने के लिए 3 घंटे निकाल लेती हैं, आप पड़ोसन के यहाँ बैठने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप कहीं जाने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप वलीमा और शादी में जाने के लिए टाइम निकाल लेती हैं, आप हर काम के लिए वक्त निकालती हैं। लेकिन आप जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वक्त नहीं निकाल सकती, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, 10 से 15 मिनट की हैसियत क्या है? उसके बाद मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा काम यह है जिससे औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं कि वो रमजान शरीफ के रोजे पाबंदी से रखे।
माह रमजान के रोजों का एहतमाम करे। औरत बिला उज़्र शरई रोजों को छोड़ नहीं सकती, औरत रोजों को तर्क नहीं कर सकती। छुप छुप करके खाने वाली औरतें बिला उज़्र शरई, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, उसके बावजूद भी न कोई बीमारी है न कुछ है, फिर भी औरतें रोजों को तर्क करती है। उनके लिए कितना बड़ा अजाब है। जो लोग ताकत और कुव्वत होने के बावजूद, सेहतमंद होने के बावजूद रोजे न रखे, ऐसे लोगों के होठों को और उनके गालों को और उनकी जबानों को आग की कैंची से, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। इसलिए औरतें रोजों की भी पाबंदी करें। आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत अगर ये 4 काम कर ले तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोलेंगे। ये चौथे में से तीसरा काम है कि औरत अगर अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, औरत अपनी हया की हिफाजत करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। पाक दामनी का मतलब क्या है, हया का मतलब क्या है? आजकल औरतों का हाल ये है, लड़कियों का हाल ये है कि वो बेपर्दा घूम रही हैं, अल्लाह अकबर, ना महरम मर्दों से बात कर रही हैं। बहुत सारी बच्चियों का हाल तो ये है कि वो सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात भी कायम कर लेती हैं। फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू, नाजायज ताल्लुकात, महफिलों के अंदर जाना और इस मेकअप के साथ जाना कि वलीमे में मैं जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। मैं शादी में जाऊंगी मेकअप करके तो लोग मुझे देखकर मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। छोटी आस्तीनों के कपड़े पहनना, ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, एक औरत के लिए सबसे बड़ी सआदत पर्दे की पाबंदी है। और चौथी चीज आका फरमाते हैं, जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदार बन जाए, जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। आज औरतें शौहरों से मुंह चलाती हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत इस हालत में इंतकाल करे कि उसका शौहर उससे नाराज हो, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। और अगर किसी जन्नती औरत को देखना हो तो उस औरत को देखे जिसका शौहर उससे राजी हो, और इस हालत में उसका इंतकाल हो कि उसका शौहर उससे राजी हो, वो औरत जन्नती औरत है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज तो औरतें शौहर की इजाजत के बगैर कहीं भी चली जाती हैं, शौहर के हुक्म के बगैर कहीं भी चली जाती। शौहर काम पे निकला, इधर ये निकल गई, इसके घर बैठ, उसके घर बैठ, यहां जा वहां जा। याद रखें, अगर शौहर मना कर दे तो बीवी को ये हक नहीं कि वो अपने बाप के घर भी जाए, अपनी माँ के घर भी जाए, क्योंकि निकाह के बाद, शादी के बाद माँ बाप से बड़ा हक एक औरत पर उसके शौहर का होता है। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे।